हेलो एवरीवन। आज हम हिस्टीरिया के बारे में बात करेंगे। हिस्टीरिया क्या होता है, हमारे सोसाइटी में कुछ मिसकंसेप्शन है उसके बारे में बात करेंगे। तो इन सब चीज़ों से बात करने से पहले दो स्टोरी सुनेंगे। पहला स्टोरी है, एक 23 इयर्स ओल्ड फीमेल एक ज्वेलरी शॉप में काम करती है। तो उसमें बहुत अच्छे से काम करती है, पर एक दिन क्या होता है, उसे प्रॉब्लम आने लगती है। उसे सांस की डिफिकल्टी होने लगती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी आने लगती है। बहुत जोर जोर से वो सांसें लेने लगती है और बहुत चिल्लाती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जितने भी आसपास होते हैं स्टाफ लोग, वो बहुत डर जाते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है, कुछ हो ना जाए। तो उसे जल्दी से लेके जाते हैं हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल जब लेते टाइम वो बार बार बेहोश भी होती रहती है। 2 मिनट 3 मिनट तक बेहोश भी हो जाती है वो लेडी। तो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, डॉक्टर इमरजेंसी में देखते हैं, बीपी चेक किया जाता है, नॉर्मल होता है, पल्स रेट ठीक होता है, चेस्ट क्लियर होता है, चेस्ट में भी कुछ परेशानी नहीं होती है, लंग्स भी ठीक ठाक नॉर्मल होता है। तो डॉक्टर बोलते हैं ऐसी कोई परेशानी नहीं है, एक आईवी फ्लूइड देते हैं और बोलते हैं कि आधे घंटे बाद चले जाइए। वो भी ठीक होती है, उसे ठीक फील होता है। तो वो लोग रिटर्न आ जाते हैं। अगले 2-3 महीने में क्या होता है, ऐसे एपिसोड्स और 3-4 बार होते हैं। हर बार डॉक्टर के पास ऐसे जाने लगते हैं, इमरजेंसी में ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो आसपास जितने भी स्टाफ होते हैं वो लोग फिर बातें करने लगते हैं कि इसे हिस्ट्रिया हुआ है और इसकी परेशानी हिस्ट्रिया परेशानी है। तो ऐसे बहुत सोसाइटी में ऐसे जब भी सिम्टम्स आते हैं, लोग बोलते हैं कि उसे हिस्ट्रिया हुआ है। और एक स्टोरी है, एक 25 इयर्स ओल्ड मेल की। वो एक दुकान खोला हुआ है, ग्रोसरी की दुकान है गांव में। उसका क्या होता है, तो उसकी शादी नहीं हुई है, तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बातें करने लगता है और घर वालों से डिमांड करता है कि मुझे जल्दी से शादी कराओ। तो घर वाले बोलते हैं अभी कुछ दिन वेट करते हैं, फिर हम ढूंढ के शादी कराएंगे। पर वो गुस्सा होने लगता है, बहुत पैसे खर्चे करने लगता है और बोलता है कि मेरी जल्दी शादी कराओ। तो उसमें क्या होता है, जो आसपास हैं, घर वाले हो गए कि आसपास पड़ोस वाले, वो बोलते हैं कि उसे हिस्ट्रिया की बीमारी हो गई है, इसे जल्दी शादी करा देते हैं, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसे एक कंडीशन में भी लोगों का लगता है कि हिस्ट्रिया की बीमारी है, परेशानी है और शादी कराने से ठीक हो जाएगा। ये एक लोगों का गलतफहमी होता है। हमारे सोसाइटी में बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं हिस्ट्रिया को लेके। बहुत लोग बोलते हैं कि अगर फीमेल, अनमैरिड फीमेल है, अगर कुछ भी परेशानी हो रही है, उसकी इमोशनल इशू कुछ भी आ रही है, उसे हिस्ट्रिया है। और ऐसे भी लोगों का मानना होता है कि जिसकी सेक्सुअल डिजायर ज़्यादा होती है उसे हिस्ट्रिया की बीमारी है भी बोला जाता है। पर ये सब जो चीज़ें हैं, ये बहुत आउटडेटेड सोच है और उसका कोई साइंटिफिक बेसिस भी नहीं होता है। तो हिस्ट्रिया जो शब्द होता है, वर्ड होता है, वो आया था, हिस्टेरा नाम का एक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड। उसका मतलब होता है फीमेल यूट्रस या गर्भाशय। तो उस जमाने में लोग सोचते थे कि अगर यूट्रस इधर उधर हो रहा है तो वंडरिंग यूट्रस बोला जाता था। अगर यूट्रस ऊपर नीचे हो रहा है पेट के अंदर, तो एक औरत का दिमाग खराब होता है, उसे उसका इमोशनल कंट्रोल नहीं रहता खुद के ऊपर। तो इसीलिए उस बीमारी को हिस्ट्रिया बोलते थे। तो इजिप्शियन आए, वो भी बोले कि ऐसी परेशानी होती है, उसका ट्रीटमेंट करने लगे। जब धीरे धीरे साइंटिफिक एडवांस हुआ, जब साइकेट्री ब्रांच इवॉल्व हो रहा था, तो डॉक्टर्स को पता चला कि किसी स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर है। अगर इंसान का स्ट्रेस प्रॉपरली हैंडल नहीं हो पा रहा है तो उसे बहुत सिम्टम्स हो सकते हैं। तो हिस्ट्रिया से लेके वो धीरे धीरे अलग डायग्नोसिस पे हम पहुंचने लगे। तो आज के साइंटिफिक कम्युनिटी में हिस्ट्रिया नाम का कुछ डायग्नोसिस नहीं होता, उसके बदले बहुत सारे अलग अलग डायग्नोसिस होते हैं, उसको यूज किया जाता है। जैसे कि कन्वर्सन डिसऑर्डर है और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है। एक होता है कन्वर्सन डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इंसान का जो स्ट्रेस होता है प्रॉपरली हैंडल नहीं हो पाता है और बहुत सारे वैरायटी ऑफ सिम्टम्स आते हैं। बहुत वैरायटी ऑफ सिम्टम्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे कि इंसान को लगता है कि उसका हाथ पैर कुछ नहीं चल रहा है, पैरालिसिस हो गया। बहुत टाइम ऐसा भी देखा गया है कि इंसानों के मुंह से आवाज़ ही नहीं आती, कुछ लोगों को दिखाई नहीं देती, कुछ लोग इधर उधर चलते टाइम गिर जाते हैं और कुछ लोग बार बार बेहोश हो जाते हैं। 2 मिनट बेहोश होंगे, कुछ कुछ लोग 20-20 मिनट बेहोश होते हैं। कुछ कुछ हम देखे हैं, कुछ फीमेल्स होती हैं 2-2 घंटे तक बेहोश होती हैं।
अगर ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं तो प्रॉपरली एक स्ट्रेस को इवैल्यूएट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। पर ये जो डायग्नोसिस होता है एक रूल आउट करने के बाद होता है। यूजुअली ये सब सिम्टम के बाद लोग इमरजेंसी रूम में पहुंचते हैं, मेडिसिन डॉक्टर होते हैं, प्रॉपरली इवैल्यूएशन होता है कि उनके हार्ट में कोई परेशानी है कि नहीं, उनका ब्रेन का सीटी स्कैन या एमआरआई किया जाता है, ईईजी किया जाता है और बाकी सब टेस्ट करने के बाद रूल आउट जब हो जाता है कि ऐसा कुछ फिजिकल एबनॉर्मेलिटी नहीं है ब्रेन में या हार्ट में और किसी शरीर में, तो उसके बाद आता है कि स्ट्रेस कुछ उस इंसान के लाइफ में है कि नहीं। अगर कोई रिसेंटली मैरिड फीमेल है, उसके ससुराल में वो प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रही है, अगर कोई स्कूल गोइंग चाइल्ड है तो अपना स्कूल जो कोर्स होता है, एकेडमिक स्ट्रेस है, वो प्रॉपरली हैंडल कर पा रहा है कि नहीं। उसके बाद कोई हॉस्टल में है तो हॉस्टल में जो पीयर ग्रुप हैं, दोस्त कैसे हैं, उनको कैसे मैनेज कर पा रहा है कि नहीं। बहुत सारे वैरायटी ऑफ स्ट्रेस होते हैं इंसानों की लाइफ में। अगर स्ट्रेस प्रॉपरली हैंडल नहीं हो पा रहा है तो कुछ सिम्टम्स आते हैं जो कि साइंटिफिकली प्रॉपरली एक्सप्लेनेबल नहीं हो पाते। डॉक्टर बोलेंगे कि हम कुछ तो सिम्टम्स नहीं है, कुछ तो मतलब डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है, आप जाके किसी साइकियाट्रिस्ट से मिल सकते हैं स्ट्रेस रिलेटेड इशू को रूल आउट करने के लिए। तो ये हो गया एक डिसऑर्डर जिसे बोला जाता है कन्वर्सन डिसऑर्डर। और एक कंडीशन है जिसे कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर भी बोला जाता है। आप लोग बहुत टाइम देखे होंगे कि सुने होंगे किसी के शरीर में आत्मा का प्रवेश होता है, भूत का प्रवेश होता है। कोई कोई लोग बोलते हैं कि हम ये इंसान नहीं है, हम अलग इंसान है, हमारे अंदर और कोई इंसान बसा हुआ है। और भी बहुत सारे जो वैरायटी ऑफ सिम्टम्स आते हैं। एक होता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, उसमें बोलता है इंसान कि मैं अलग ही इंसान हूँ। तो ऐसे भी बहुत सारे जो सिम्टम्स के डोमेन होते हैं वो सब मतलब हिस्ट्रिया के हिसाब से लोग समझते हैं और उसे गलत तरीके से बोलते हैं कि हिस्ट्रिया है। हिस्ट्रिया बोलने से नुकसान ये होता है कि उसका ट्रीटमेंट में परेशानी होता है। लोग सोचते हैं कि शादी करा देते हैं, सब ट्रीटमेंट ठीक हो जाएगा, पर सॉल्यूशन हमेशा उसका ये नहीं होता है। अगर किसी का स्ट्रेस हो रहा है तो उसके स्ट्रेस को उसे फील कराना होता है कि आपको इसी वजह से स्ट्रेस हो रहा है और इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, तभी जाके इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो मेरी इस वीडियो से ये आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हिस्ट्री वर्ड का यूज आप इतना फ्रिक्वेंटली ना करें। सबसे अच्छा होगा आप कभी भी ना करें। ये पहले वर्ड एक यूज किया जाता था, इसका आज के साइंटिफिक मॉडर्न वर्ल्ड में इसका कुछ रोल नहीं है। थैंक यू।